पटना में ठंड आ गया है। ठंड का असर भी अब दिखने लगा है। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं और किसी अच्छे दैवज्ञ ज्योतिर्विद्य की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश भी आपको इस वीडियो में खत्म होगी। साथ ही अगर कोई ज्योतिर्विद्य हैं और वो ज्योतिर्विद्या का जो उपयोग करना चाहते हैं लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, तो उनको भी इस वीडियो से लाभ मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपसे निवेदन है। बाबा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। आज अपने ज्ञान की पोटली में से कौन सी बारिश कर रहे हैं? देखिए इंद्रासन जी, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ज्योतिष या ज्योतिषी ये जो विद्या है, ये जीवन में कोई व्यक्ति इसका लाभ जो पाना चाहता है या कोई ज्योतिषी इसका लाभ किसी को पहुंचाना चाहता है, तो उसमें दो तीन बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका ध्यान रखना चाहिए। पहला पार्ट इसका होता है गणना। ग्रहों के, नक्षत्रों के आधार पर जो गणना की जाती है, इसका मूल बेस जो है वो गणना है। उस गणना के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन पर आप प्रकाश डालते हैं, ग्रहों के फलाफल को देखकर। पर इसमें दूसरा पार्ट हो जाता है उस ग्रहों की स्थिति पर चर्चा करना, गणना के बाद उसका मंथन करना। और तीसरी बात होती है कि उस ग्रह के आधार पर या गणना के आधार पर अगर किसी का प्रतिकूल समय चल रहा है तो उसका निवारण। ये तीन बात आप देखेंगे। गणना बहुत लोग अच्छा कर लेते हैं, पर उनका मंथन या उपचार सही नहीं होता। जब तक इसमें आप ईश्वरीय कृपा किसी भी ज्योतिषी के ऊपर नहीं होगी, तब तक उसका फलित या उपचार दोनों सही नहीं होगा। उसको, क्योंकि ये ज्योतिष जो है वो ईश्वरीय विद्या है, इसमें ईश्वरीय कृपा है। क्योंकि कहा गया है कि फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिण को वक्ता तारतम्य स तमेकम वेद समुबिना। ब्रह्मा के अलावे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ग्रहों के फलाफल के आधार पर कोई ठोस निर्णय दे सके। ये बात आप जान लीजिए, जब तक कि उस पर ईश्वर की कृपा नहीं होगी। तो इसमें जब आपकी ईश्वरीय कृपा आप पर हो गई और आपकी गणना सही है, जैसे किसी रोग की जानकारी आपको, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर देख करके आपका सारा चीज देखने के बाद वह बताता है कि आपको ये रोग है, वो मंथन करके बता दिया, सारी जांच रिपोर्ट्स देखने के बाद वो बता दिया कि आपका ये, आप इस रोग से ग्रसित हैं। इसके बाद उसका सटीक उपचार वो बताता है कि इस तरह की दवा आप लें, इस तरह का संयम बरतें, इस तरह का आप एक्सरसाइज करें, है ना। तब अब उसके लिए उसको अनुभव की भी बहुत जरूरत होती है। इसलिए ज्योतिषी को
किसी के जीवन में सुधार पाने करने के लिए बहुत अनुभव चाहिए, और ये जितने अनुभव के साथ वो अपना रिजल्ट देंगे उतना ज्यादा सटीक बैठेगा। बाबा, अनुभव तो सही है, भगवान का जो कृपा है वो भी तो किन पे रहेगी किन पे नहीं रहेगी, ये भी तो एक मायने रखता है। आदमी, एक आम आदमी कैसे ये हाँ, अब देखिए उसमें जो है भगवान की कृपा की बात आपका है। आप देखिए भगवान राम के साथ बहुत लोग थे, लेकिन सबसे प्रिय दो व्यक्ति था, एक हनुमान और एक लक्ष्मण। ये दो व्यक्ति जो थे राम के, क्यों हनुमान को इतना मानते थे ये बात देखिए। उसी तरह से कहने का मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि आप ईश्वर की कृपा चाहते हैं तो ईश्वर की सोच के अनुसार अपना आदर्श चरित्र जीवन यापन आपको बनाना पड़ेगा। फ्रॉडिज्म करिएगा, जाल फेल रचिएगा तो आप पर ईश्वर की कृपा नहीं होगी। गणना तो आप कर लीजिएगा, एकदम जान लीजिए, लेकिन आप फलित या उपचार तो एकदम आपका सटीक नहीं बैठेगा, क्योंकि समय के साथ लड़ना, समय के विपरीत जाना ये साधारण बात नहीं है। ये बात समझ लिए। अभी रात हो गई है और रात में आप दिन का प्रभाव देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत अथक बिजली का या लाइट की व्यवस्था करनी होगी। समय चल रहा है जो उसके प्रतिकूल आपको चलना है। आपका विपरीत समय चल रहा है, आपको उसके अनुकूल में जीने की प्रयास आप चाह रहे हैं, तो ये बात साधारण बात नहीं है, समझ रहे कि नहीं। तो उसके उस तरह का आपका ईश्वरमय चरित्र होना चाहिए, और जब चरित्र आपका अच्छा होगा तो आप एकदम, आपकी गणित, आपकी फलित, आपका उपचार सही एकदम बैठेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, हाँ, उनको जो प्रभु की कृपा है, जो प्रभु की कृपा पाने के लिए उनको पूरे साफ मन से हाँ, अध्ययन करके ज्ञान का अर्जन करना होगा। हाँ, और उसके बाद जो भी उनके पास आते हैं अपनी समस्या को लेकर के, हाँ, वो उनको साफ मन से बिना किसी लोभ के हाँ, ये सारा हाँ, कुछ देना, एकदम, तभी उनकी जो गणना है हाँ, और फलाफल है, हाँ, वो दोनों समान होगा, समान होगा, उसका रिजल्ट उसके अनुकूल मिलेगा। इसलिए कोई भी जातक जब अपनी गणना या अपने जीवन के विषय में जानना चाहता है या अपनी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति से उपचार चाहता है, तो उसको सबसे पहले वैसे दैवज्ञ ज्योतिषी को खोजना होगा। तभी, जैसे आप संत हैं, बहुत संत हैं, अभी लेटेस्ट हम लोग के टाइम में देवरा बाबा भी संत थे, उनके पास जाके लोग धन्य हो जाता था कि नहीं हो जाता था। ऐसे बहुत से संत हैं। आप जब उसके अनुकूल क्यों हो जाता था? क्योंकि वो ईश्वरमय हो गए थे, उन पर ईश्वर की कृपा हो गई थी। ये उसी तरह से एक ज्योतिषी को भी, प्रोफेशनल ज्योतिषी जो हो जाते हैं, जिनका केवल उद्देश्य माने पैसा कमाना है, तो वो सही गाइड नहीं कर सकते। इस पर आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे दैवज्ञ ज्योतिषी से मिलना है जिसका व्यक्तित्व ईश्वर से जुड़ा हुआ हो, जो निश्चल व्यक्ति हो, जिसका चरित्र बहुत ही उन्नत हो,
ज्ञानी भी हो, ज्ञान तो स्वयं उसके पास आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। सही। आ जाएगा। जैसे ही उस पर ईश्वर की कृपा होगी, ऑलमाइटी की कृपा होगी, खुदा की कृपा होगी, अल्लाह की कृपा होगी, तो प्रकृति जिस पर उसको फिर अब क्या कहने की बात है, जिस पर प्रकृति कृपा कर देगी उसको अब फिर वो तो जो कहेगा वही कहेगा, जो होना है, जो होना है। समय उस पर सवार हो जाएगा। संत लोग कहाँ पढ़ने लिखने जाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? कोई तो स्कूल में वो नहीं जाते हैं, कोई कॉलेज में नहीं जाते हैं, लेकिन आप देखिए बड़े बड़े संतों की जीवनी आप देखेंगे तो आप माने आश्चर्यचकित होंगे, कहां से उनके पास ये अद्भुत ज्ञान आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो परमात्मा के सामीप्य उसी को जस मिलता है। कोई ज्योतिषी जो है वह आपको बताया और आप उसको करते हैं और आप सफल हो जाते हैं, तो आखिर उस ज्योतिषी को भी तो जस मिलता है। बाबा आपके ज्ञान के जो आप में ज्ञान के मोतियां हैं उसको हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचाए। हम चाहते हैं एक सीरीज बना करके लोगों को ज्योतिष के बारे में, ज्योतिर्विद्या के बारे में, जो 12 घर है या जो भी है, ग्रह नक्षत्र है, आखिर कैसे एक छोटे से समय से आप लोग गणना करके बताते हैं उसके भविष्य के बारे में कि उनका व्यवहार कैसा होगा, माँ बाप के साथ कैसा होगा। तो ऐसा सीरीज हम चाहते हैं कि अगले एपिसोड से शुरू करें। ठीक है, अगले एपिसोड से हम लोग इसको शुरू करेंगे और आज ही हम इसका नींव दे देते हैं। जी जी। हाँ, हमारे यहाँ सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में जानने के लिए जैसे 9 ग्रह हुए, 27 नक्षत्र हैं, ठीक है ना, तो इनके विषय में हमको पहले जानना होगा कि नक्षत्र कितने होते हैं, कौन कौन से नक्षत्र होते हैं और इनमें ग्रहों का किस किस ग्रहों के कौन कौन से नक्षत्र से क्या संबंध है, इस पर पूरा हम विचार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी मतलब कि एक रिलेशन कैसे मेंटेन होता है इस ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से, एकदम माँ का, बाप का, पति का, पत्नी सारा चीज तो ये बताने। साथ ही हम चाहेंगे कि आप जो जेम्स हैं, जो रत्न हैं, साथ में उसके बारे में भी आप बताते रहें। एक सीरीज में हम अगले संडे से हम लोग शुरू करें ताकि वो लोग हर हफ्ता इसका एक जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, अगले सप्ताह से हम इस पर ये विचार करेंगे कि ज्योतिष में कैसे इन सारी चीजों की व्यवस्था बना हुआ है, बनी हुई है। बिल्कुल। तो बाबा अभी तो फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक नई सीरीज की शुरुआत हम अगले हफ्ते से करने जा रहे हैं, यानी कि जो अगला सीरीज होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और वो लगातार एक सीरीज में क्रमबद्ध, श्रृंखलाबद्ध हम आपको जानकारी देंगे ज्योतिष शास्त्र के बारे में, ज्योतिर्विद के बारे में। बाबा जो विंध्याचल लाल देव जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी पहुंचे हुए हैं। इनका जो प्रिडिक्शन है वो काफ़ी सच साबित होता है और लोग इनसे काफ़ी मात्रा में लाभान्वित होते हैं। तो इनका जो गुण है, उस गुणों का थोड़ा सा अंश हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय